अब ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि डेरिवेटिव में अगर जो मैं अब समझाने जा रहा हूँ इस वीडियो में, अगर ये आपने समझ लिया तो डेरिवेटिव आपका सबसे फेवरेट चैप्टर होगा। और अगर इसको आपने नहीं समझा तो डेरिवेटिव आपको समझ में नहीं आएगा, आप एक भी क्वेश्चन अपने मन से नहीं कर पाओगे। और अगर आपने ये समझ लिया तो फिर आप डेरिवेटिव के क्वेश्चन ज़्यादातर खुद से कर जाएंगे। इसलिए मैं चेन रूल आपको समझा रहा हूँ, उसको समझिए। नॉर्मली आप डेरिवेटिव कैसे करते हैं और चेन रूल कब यूज होता है, इन दोनों क्वेश्चंस के टाइप में आपको फर्क करना है। मैं इसी का फर्क आपको एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। चलिए फर्स्ट एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे अगर कहीं पे आता है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, दूसरा लेते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटू लॉग एक्स। अब देखिए अगर ऐसे आ गया डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स लॉग एक्स, और चेन रूल में क्वेश्चन क्या डिफरेंट रहेगा जरा देखिए। इसमें डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स लॉग एक्स है, इसमें रहेगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन लॉग एक्स। दोनों में फर्क समझ में आ रहा है। यहाँ ये साइन एक्स अलग फंक्शन है एक्स का और ये लॉग एक्स अलग फंक्शन है, बोथ आर डिफरेंट फंक्शंस ऑफ एक्स। पर यहाँ कैसा है, यहाँ ये दो फंक्शंस आपको दिख रहे हैं, एक साइन और एक लॉग, लेकिन एक कंपोजिट फंक्शन है क्योंकि यहाँ पे एक ही एक्स दिख रहा है। तो कंपोजिट फंक्शंस ऑफ साइन एंड लॉग। तो जब ऐसे कंपोजिट फंक्शन आएगा तब आपको चेन रूल यूज करना है। यहाँ देखिए कंपोजिट नहीं है तो आप 11th में कर चुके हैं। कैसे करते हैं इसको, साइन u इंटू वी का फॉर्मूला। u इंटू वी का फॉर्मूला क्या होता है, u को पहले बाहर किया, साइन एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। अब ये नहीं बोलो कि सर ये मुझे ये भी नहीं आ रहा है क्योंकि ये 11th का है, फिर भी मैं समझाता हूँ। ये फॉर्मूला आपने अप्लाई किया, डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी, यू डी बाई डी एक्स ऑफ वी प्लस वी डी बाई डी एक्स ऑफ यू। ये u इंटू वी हमने यहाँ पे अप्लाई किया है कि साइन एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। आगे आप कर लेंगे, आगे टेंशन नहीं है। पर यहाँ दोनों डिफरेंट फंक्शंस हैं, x के दोनों फंक्शंस है और मल्टीप्लिकेशन में है तो आपको u इंटू वी अप्लाई करना है। लेकिन यहाँ देखिए इसमें आपका ये कंपोजिट फंक्शन है, ये साइन एक्स इंटू लॉग एक्स नहीं है, साइन के अंडर में लॉग एक्स है। तब आप कैसे करेंगे, तब आप पहले यहाँ पे साइन, इसको माइंड में x कंसिडर करेंगे क्योंकि आपका जितना भी फॉर्मूला आपने पढ़ा है वो सब x में है। जैसे देखिए आपने पढ़ा है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स। तो आपका कभी भी जो ये जितने भी फॉर्मूले वो सब x में दिए गए हैं। साइन एक्स का क्या है, कॉस एक्स। लेकिन इसमें कैसा रहेगा, उसके जैसा रहेगा, जैसे साइन एक्स के जैसा है लेकिन ये x नहीं है। तो इसको x कंसीडर करके हम अगर कंसीडर करें तो ये हमारा इस फॉर्मूले के जैसा हो गया, साइन एक्स के जैसा हो गया। ये पूरे फंक्शन लॉग एक्स को हमने अगर माइंड में x कंसीडर कर लिया तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स के जैसा हो गया। और साइन एक्स के जैसा हो गया तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स। ऐसे यहाँ पे भी इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, पर यहाँ एक्स की जगह क्या है, लॉग एक्स। तो जैसे ध्यान से देखिए, चेन रूल समझिए। ये फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स। ऐसे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन लॉग एक्स ये क्या हो जाएगा, कॉस लॉग एक्स। साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, ऐसे साइन लॉग एक्स का कॉस लॉग एक्स। साइन लॉग एक्स का क्या होगा, कॉस लॉग एक्स। लेकिन ध्यान रखिए यहाँ पे लॉग एक्स एक्स नहीं है, एक्स का एक फंक्शन है, तो हमें इसका फिर से डेरिवेटिव निकालना है, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। यही चेन रूल है, मतलब एक चेन बनती जाती है जब तक कि वो आपका x नहीं रहता, x की जगह कोई दूसरा फंक्शन है
तो आपको चेन रूल अप्लाई करना है। अब ये कॉस लॉग एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या होता है 1/x, ये आंसर हो जाएगा। लेकिन मेन आपका ये टॉपिक है, ये पॉइंट है कि आपने डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स होता है, तो हमने डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर लिया। जैसे यहाँ साइन एक्स का कॉस एक्स होता है वैसे यहाँ साइन लॉग एक्स का कॉस लॉग एक्स हो गया। लेकिन यहाँ एक्स की जगह पे क्या है, लॉग एक्स है। तो जो एक्स के प्लेस पे है, जो फंक्शन जिसको आपने माइंड में एक्स कंसीडर करके फॉर्मूला अप्लाई किया था, एक्स के प्लेस पे आपने क्या कंसीडर किया था, लॉग एक्स ना, तो उस लॉग एक्स का हमें फिर से डेरिवेटिव निकालना है। दूसरा लेते हैं, सेकंड। अगर हो गया डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स, ई पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ई पावर एक्स होता है। आप जानते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स, ई पावर एक्स। अब अगर यहां पे ऐसे आ जाए डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर 5x। अब देखिए दोनों एक जैसे हैं, ई पावर एक्स है, यहाँ ई पावर 5x है। तो जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स हो गया, वैसे डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स क्या हो जाएगा, ई पावर 5x। लेकिन ध्यान रखना, मैंने क्या बोला था, जितने भी फॉर्मूले हो यहाँ पे यहाँ x होना चाहिए। यहाँ x है क्या, नहीं ना, x की जगह पे कुछ और है, पर उसके जैसा था इसलिए आपने अप्लाई कर लिया। ई पावर एक्स के जैसा था तो ई पावर एक्स का फॉर्मूला आपने अप्लाई कर लिया। लेकिन x के प्लेस पे यहाँ क्या है, 5x है, तो मुझे उसका फिर से डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। यही चेन रूल है, देख लीजिए। अगर केवल ई पावर एक्स है, डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स, तब तो आपने ई पावर एक्स लगा दिया, डायरेक्ट फॉर्मूला कर दिया। ई पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ई पावर एक्स होता है। लेकिन अगर x के प्लेस पे कोई दूसरा फंक्शन है, x के प्लेस पे क्या फंक्शन है, 5x है, ध्यान रखिए x ही होना चाहिए आपके फॉर्मूले में। हमेशा हर जगह जितना भी फॉर्मूला लिखा है हर जगह यहाँ x है। अगर साइन एक्स, कॉस एक्स, लॉग एक्स, ई पावर एक्स, कहीं पे भी आप देखेंगे हर जगह x है। तो अगर x के प्लेस पे कोई दूसरा फंक्शन वहां दिख रहा है तो उसका हमें फिर से डेरिवेटिव निकालना है। तो जैसे यहाँ ई पावर एक्स का डेरिवेटिव ई पावर एक्स हुआ, वैसे यहाँ ई पावर 5x का डेरिवेटिव ई पावर 5x होगा। लेकिन ये 5x का हम फिर से डेरिवेटिव निकालेंगे, और 5x का डेरिवेटिव आपको मालूम है कि 5 बाहर होगा और x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो ये हो जाएगा ई पावर 5x इंटू 5। ये चेन रूल है। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, थर्ड। जैसे आ गया डी बाई डी एक्स ऑफ x पावर 5। अब x पावर 5 है तो यहाँ डी बाई डी एक्स ऑफ x पावर n का फॉर्मूला लगना चाहिए। डी बाई डी एक्स ऑफ x पावर n क्या होता है, n x पावर n माइनस 1। पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये जो x ये वाला फॉर्मूला है इसको बिल्कुल से आप प्रैक्टिस कर लो। बहुत लोगों को, बहुत स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस होगा, पर बहुत सारे लोगों को नहीं होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा फॉर्मूला यही अप्लाई होता है। फर्स्ट फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन, लेकिन सबसे ज्यादा यही अप्लाई होता है। कहीं पे भी वेरिएबल पावर कांस्टेंट है तो आपको ये अप्लाई करना है, एन एक्स पावर एन माइनस 1। तो एक्स पावर 5 है तो क्या होता है 5x पावर 5 माइनस 1। जैसे देखिए यहाँ एन एक्स पावर एन माइनस 1 हुआ, ऐसे यहाँ 5x पावर 5 माइनस 1, 5x पावर 4। अब आप ये स्टेप ना लिख के ये स्टेप डायरेक्ट समझिए क्या हो रहा है इसमें। ये जो डिनोमिनेटर जो अपना पावर है ना ये बाहर आ रहा है और ऊपर ये पावर में कम हो रहा है। इसका मतलब अगर मैं ऐसे बोलूं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर 10 तो ये आएगा 10x पावर 9, ये 10 बाहर आएगा और ये पावर 1 कम हो जाएगा। ऐसे अगर मैं बोलूं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर 8 बाहर और पावर 1 कम। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर 15 बाहर, एक्स का पावर 1 कम, एक्स पावर 14। तो इसका प्रैक्टिस कर लीजिए। तो मैं तो बात कर रहा था चेन रूल का। तो जैसे यहां देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर 5 क्या आया 5x पावर 4, एक्स पावर एन का फॉर्मूला।
लेकिन अगर यही ऐसे आ जाए डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3 पावर 5। अब देखिए दोनों में फर्क देखिए, यहाँ पे भी x पावर n के जैसा है, यहाँ पे भी x पावर n के जैसा है, लेकिन यहाँ ये x है। फॉर्मूले में x था तो यहाँ पे भी x था, तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई हो गया। यहाँ पे भी अप्लाई हो जाएगा, उसके जैसा है, x पावर n के जैसा है, तो फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, क्या होगा, ये 5 बाहर, 2x प्लस 3 और एक पावर कम। अभी समझाए आपको, ये पावर जो है बाहर होगा और यहाँ ये पावर एक कम हो जाएगा, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे x था, देखिए यहाँ पे भी x था, x पावर x पावर x पावर x पावर, हर जगह x पावर था, इसलिए x पावर n का फॉर्मूला अप्लाई हुआ था। यहाँ पे भी x पावर n के जैसा है, लेकिन क्या x है क्या, नहीं ना, x नहीं है, x की जगह कोई दूसरा फंक्शन है, x पावर n के जैसा है, लेकिन ये x नहीं है, x की जगह पे कोई दूसरा फंक्शन है। तो जब x की जगह पे ये दूसरा फंक्शन है तो हमें इसका डेरिवेटिव फिर से निकालना पड़ेगा। तो ये जो x पावर n, ये देखिए मैं इसको x बोल रहा हूँ, ये हमारे x पावर n इसके जैसा फॉर्मूला है, x पावर n के जैसा है, तो हमने x पावर n का फॉर्मूला अप्लाई तो कर लिया, लेकिन x नहीं है, x की जगह कोई दूसरा फंक्शन है, x हमने कंसीडर करके फॉर्मूला अप्लाई कर लिया, तो इसका हमें फिर से डेरिवेटिव निकालना है, 2x प्लस 3 का फिर से डेरिवेटिव। यही आपका चेन रूल। आगे टेंशन नहीं है, लेकिन मेन है कि चेन रूल आपको समझ में आना चाहिए। अब डी बाई डी एक्स ऑफ 2x क्या होगा, 2, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो 2 इंटू 1 2, और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0, 2 प्लस 0, बाद में ये 2 5 10, 2x प्लस 3 पावर 4। मतलब मैं ये आगे का कैलकुलेशन नहीं समझा रहा, मेरा मेन है एम कि आप चेन रूल को समझिए, कि जो अलग से डी बाई डी एक्स हो रहा है उसको आप समझिए। ये चेन रूल आपको समझना जरूरी है, क्योंकि अगर आप चेन रूल नहीं समझेंगे तो फिर आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। चलिए एक और लेता हूं, नेक्स्ट आया जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आपके पास है 1/2 रूट एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। लेकिन अगर यही मैं चेन रूल में ऐसे, अगर ऐसे हो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 9, ये देखिए उसके जैसा ही है, रूट एक्स, यहाँ पे भी रूट एक्स, ये भी रूट एक्स, ये भी रूट एक्स, तो रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स, यहाँ पे फिर रूट एक्स के जैसा है। तो मैं जैसे यहाँ पे हो गया रूट डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स 1/2 रूट एक्स, तो मैं भी यहाँ पे वैसे अप्लाई कर लूंगा 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9। तो जैसे इसका डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स 1/2 रूट एक्स हुआ, वैसे यहाँ पे भी डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स 1/2 रूट एक्स, वही फॉर्मूला अप्लाई किया। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे तो रूट में एक्स है, तो ये फॉर्मूला है, पर यहाँ रूट में x नहीं है, x के प्लेस पे कोई दूसरा फंक्शन है, x के प्लेस पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 9 है। ध्यान से समझिएगा, फॉर्मूले में x है, तो हमने फॉर्मूला तो रूट x के जैसा था, रूट x के जैसा था, तो फॉर्मूला यहाँ 1/2 रूट x अप्लाई तो कर लिया, लेकिन यहाँ x के प्लेस पर एक्स स्क्वायर प्लस 9 दूसरा फंक्शन है, x नहीं है, बल्कि x के प्लेस पे एक्स स्क्वायर प्लस 9 है। तो हमें एक्स स्क्वायर प्लस 9 का फिर से डेरिवेटिव निकालना है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 9। अभी 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 9 का डेरिवेटिव 0। एक्स स्क्वायर का 2x होता है, 9 कांस्टेंट है उसका 0, और ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, x अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9। तो मेन ये प्रोसेस है, ये जो फिर से डेरिवेटिव निकालना पड़ रहा है। तो आपको ये समझना है, सबसे पहले तो आपको डेरिवेटिव के फॉर्मूले अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। अगर डेरिवेटिव के फॉर्मूले अच्छे तरीके से याद है, उसके बाद तब आपको ये देखना है कि जो हमारा फॉर्मूला है, जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं, इतने सारे फॉर्मूले में से कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। ज्यादातर ध्यान रखना, ज्यादातर ये फॉर्मूला अप्लाई होता है, पर अप्लाई तो कोई भी हो सकता है। इतने सारे फॉर्मूले आपको लिखाए गए हैं 18 20 25,
तो उसमें से कोई भी अप्लाई होगा। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि अभी तक आप 11th में केवल डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करते थे, तो टेंशन नहीं था, फॉर्मूला आपके पास रहता था, उसको डायरेक्टली अप्लाई कर लेते थे। पर अब ऐसा नहीं है, हमें वो फॉर्मूला तो अप्लाई करना ही है, मतलब 11th से आगे निकलना है, ये फॉर्मूला तो अप्लाई करना ही है। साथ ही साथ चेन रूल, एक्स के प्लेस पे जो रहेगा दूसरा फंक्शन, उसका हमें फिर से डेरिवेटिव निकालना है। एक लास्ट एग्जांपल मैं ले रहा हूं, और डी बाई डी एक्स ऑफ साइन लॉग फाइव एक्स। ये देखिए, अभी यहां पे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन लॉग फाइव एक्स। तो पहले देखिए चेन रूल कैसे अप्लाई होगा। यहां पे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स किसके जैसा दिख रहा है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। तो आप फॉर्मूला जानते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स। तो ऐसे यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का फॉर्मूला तो हो जाएगा कॉस लॉग फाइव एक्स। जैसे साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, वैसे साइन लॉग फाइव एक्स का कॉस लॉग फाइव एक्स होगा। ध्यान से देखिए, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स, वैसे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन लॉग फाइव एक्स क्या होगा, कॉस लॉग फाइव एक्स। लेकिन ए एक्स था क्या, नहीं ना, एक्स के प्लेस पे लॉग फाइव एक्स है, तो हमें लॉग फाइव एक्स का फिर से डेरिवेटिव निकालना है। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स के प्लेस पे जो भी है वो हमें चेन रूल में फिर से डेरिवेटिव, इसको ऐसे ही लिखेंगे कॉस लॉग फाइव एक्स। अब यहां देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, अब क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स होता है 1/x। डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या होगा, 1/x। तो यहाँ डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग फाइव एक्स है, तो ये यही फॉर्मूला, लॉग एक्स का 1/x होता है, वैसे लॉग फाइव एक्स का 1/5x। लेकिन फिर से देखिए, यहाँ लॉग x है, यहाँ x नहीं है, x की जगह पे 5x है, तो हमें 5x का फिर से डेरिवेटिव, ये देखिए चेन रूल ऐसे आगे बढ़ता जा रहा है। अभी तक मैं 2 बार का दिखा रहा था, अब तीसरी बार का दिखा रहा हूं। एक बार चेन रूल अप्लाई हुआ, फिर यहाँ 5x में फिर अप्लाई हुआ, क्योंकि log x का 1/x होता है, तो log 5x का 1/5x लिखा। लेकिन यहाँ x है, x की जगह पे यहाँ 5x है, तो 5x का फिर से डेरिवेटिव निकालेंगे, और यहाँ हो जाएगा cos log 5x इंटू 1/5x, और 5x का डेरिवेटिव क्या होगा, 5 को बाहर करते हैं, x का 1 होता है तो 5, ये कैंसिल हो जाएगा और ये आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आपको चेन रूल का प्रैक्टिस करना है। ये जो मैं आपको वीडियो समझा रहा हूँ, इसको आपको कई बार देखना है और इस चेन रूल को समझ के चलना है। साथ ही साथ इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको फॉर्मूला याद होना है, क्योंकि आपको फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो मुझे ऐसा बार बार फॉर्मूला बताना पड़ेगा। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, जिससे मैं आपको चेन रूल समझा सकूं। और 11th का जो आपने एक्सरसाइज किया था डेरिवेटिव का, उसका नोटबुक उठाइए, उसको एक बार रिवीजन करिए, तो आपको ये डेरिवेटिव समझ में आएगा। नहीं तो फिर आपको डेरिवेटिव नहीं समझ में आएगा, इसलिए आपको लगना पड़ेगा इसके लिए।